नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल देश और धर्म पर। कहते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि के प्रत्येक जीव के लिए अपना एक विधान तय किया हुआ है। अगर उसमें कुछ फेरबदल हो तो सब कुछ गड़बड़ा सकता है। इसी पर आधारित है हमारी आज की एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा, जिसका शीर्षक है ईश्वरीय न्याय, एक मौन साक्षी की कथा। आइए सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव के किनारे भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर था। वहाँ एक अत्यंत सीधा और सच्चा भक्त प्रतिदिन सेवा करने आता था। उसकी भक्ति इतनी निश्चल थी कि उसे साक्षात प्रभु के दर्शन होते थे और वह अक्सर भगवान से बातें भी किया करता था। एक दोपहर मंदिर की शांति में भक्त ने भगवान की मूर्ति को निहारा और बड़े प्रेम से बोला, हे प्रभु, आप युगों युगों से यहाँ एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं। भक्त आते हैं, अपनी शिकायतों का बोझ आप पर डाल जाते हैं। क्या आपको थकान नहीं होती? ऐसा कीजिए, एक दिन के लिए आप बाहर घूम आइए और मैं आपकी जगह यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले कि बेटा, मेरी जगह ग्रहण करना आसान नहीं है। फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, परंतु इसमें मेरी एक शर्त है। तुम पत्थर की मूर्ति की तरह ही खड़े रहोगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी देखो, पर तुम्हें चुप रहना है। अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि जो तुम देखोगे उसके पीछे का सच तुम नहीं जानते। भक्त ने हाँ भर दी और भगवान की जगह मूर्ति की भांति खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद मंदिर में एक बहुत ही धनाढ्य सेठ आया। उसने बड़े अहंकार से भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा व्यापार और बढ़ा देना। जैसे वो माथा टेक कर उठा, उसका नोटों से भरा हुआ बटुआ वहीं गिर गया। भक्त ने देखा और चाहा कि उसे आवाज़ दे दे, पर भगवान की उसको शर्त याद आई और वो चुप हो गया। सेठ के जाते ही एक बड़ा ही गरीब व्यक्ति वहाँ आया। उसकी आंखों में आंसू थे, कपड़े कटे फटे थे। उसने बड़े ही करुण स्वर में कहा, हे भगवान, मेरी पत्नी मरने वाली है। अस्पताल में देने के लिए पैसे नहीं हैं, कोई चमत्कार कर दो। प्रभु, जैसे ही उसने अपना सर झुकाया, उसे वही बटुआ मिला। वो खुशी से झूम उठा और बोला, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आपने मेरी पुकार सुन ली। यह कहकर उसने बटुआ उठाया और चला गया। तभी वहाँ एक जहाज़ों का व्यापारी आया। वो अपनी समुद्र की यात्रा की सफलता की दुआ मांगने आया था। अभी वो प्रार्थना कर ही रहा था कि वो पहले वाला सेठ पुलिस लेकर आ पहुंचा। सेठ ने चिल्लाकर कहा, मेरे जाने के बाद यही आदमी यहाँ था, इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस अब पकड़कर उस बेगुनाह व्यापारी को ले जाने लगी। अब जो भक्त मूर्ति बनकर खड़ा था, उससे सहन नहीं हुआ। उसे लगा कि एक गरीब चोरी कर गया और सजा किसी निर्दोष को मिल रही है। उसने भगवान को दिया हुआ अपना वचन तोड़ दिया और जोर से चिल्लाया, रुको, यह व्यापारी बेगुनाह है। बटुआ तो वो गरीब आदमी ले गया जो अभी यहाँ से निकला है। पुलिस ने यह सुनकर उस व्यापारी को छोड़ दिया और उस गरीब को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। व्यापारी ने उस भक्त को जो मूर्ति बनकर खड़ा था धन्यवाद दिया और वापस अपने जहाज की ओर बढ़ गया। शाम को जब भगवान वापस आए तो भक्त ने बड़े ही उत्साह से कहा, प्रभु, आज मैंने एक अनर्थ होने से बचा लिया, एक निर्दोष को जेल जाने से रोक दिया। भगवान ने उदास होकर कहा, मूर्ख, तुमने सब बिगाड़ दिया। तुमने न्याय नहीं बल्कि अन्याय किया है। भक्त हैरान रह गया, बोला, वो कैसे प्रभु? तो भगवान ने समझाया कि वो सेठ का धन गलत तरीके से कमाया गया था। यदि वह पैसा उस गरीब के पास रहता तो सेठ के अनजाने में ही सही कुछ पुण्य बन जाते और उसको लाभ मिलता। वो गरीब जिसकी पत्नी मर रही थी, उसे उन पैसों की बड़ी सख्त जरूरत थी। अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और उसकी पत्नी बिना इलाज के दम तोड़ देगी। और वो व्यापारी जहाज़ों वाला, सबसे बड़ी भूल यहीं पर हुई। जिस जहाज़ पर वह व्यापारी जाने वाला था, आज समुद्र में भयंकर तूफान आने वाला है और वह जहाज़ डूब जाएगा। यदि वो जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, पर तुम्हारे बोलने के कारण अब वो मौत के मुंह में जा चुका है। भक्त भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसे समझ आ गया कि जिसे हम गलत समझते हैं, उसके पीछे ईश्वर का कोई गहरा और शुभ उद्देश्य छिपा हुआ होता है। जीवन में जब हमारे मन के मुताबिक काम नहीं होता तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, लेकिन याद रखिए,
ईश्वर का न यानी नो अक्सर हमारी सुरक्षा प्रोटेक्शन होता है। वो जो करता है सही करता है, इसलिए उसकी रजा में सदैव प्रसन्न रहिए। जय श्री राम।